Hello students, once again welcome back to our channel JEE Maths by RGL sir। बच्चों इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं एग्जांपल्स ऑन प्रॉपर्टी 7 ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसे कि हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी 7 थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बात करी थी, पीरियोडिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कशन किया था, कुछ बेसिक एग्जांपल्स के बारे में हमने बात करी थी। आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ और एडवांस एग्जांपल के बारे में बात करने वाले हैं। माई सेल्फ RGL सर, बीटेक फ्रॉम IIT पटना एंड हैविंग द 10+ years of experience of JEE एडवांस टीचिंग। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। इस सेक्शन में, इस वीडियो में हम लोग केवल प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो ये बच्चा हमारी पहली प्रॉब्लम है आज की सेशन की। -1 से 41/2 e⁻²x माइनस GIF of 2x dx। तो आपको इसका आंसर बताना है कि कैसा, क्या आंसर होगा इसका। देखो बच्चों, यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, जो भी बच्चे हमारे सेशन को देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, उसी के बाद सॉल्यूशन को देखें। बेटा ये e की फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2x होता है। तो बेसिकली ये जो इंटीग्रेशन है, दिस इज -1 से 41/2 e⁻² फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x dx, ये लिखा हुआ है नहीं। अब मैं क्या करूं, या तो इसको पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड कितना है 1/2, या तो अपन उस तरीके से डील करें, या फिर मैं क्या करूं, लेट 2x को मैं t मान लेता हूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो इंटीग्रेशन होगा, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 से लेकर के 41 तक, e⁻² फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t dx हो जाएगा बेटा dt/2, dt/2। अब ये जो फंक्शन है, दिस इज पीरियोडिक विद पीरियड 1। अब -2 से 41 में कितने इंटरवल्स हैं, 43 इंटरवल्स हैं। तो 43/2 0 से 1 में ले लेते हैं इसको, क्योंकि 0 से 1 में जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t होता है वो t ही होता है। तो 43/2 0 से 1 e⁻t dt, जिसका वैल्यू सोल्व करने पर कितना आएगा, e-1 आने वाला है, हमें पता है। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, 43/2 इंटू e-1। ये आपका फाइनल आंसर होगा इस प्रॉब्लम का। तो दिस वाज द इजी प्रॉब्लम ऑन द डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी 7। लेट्स प्रोसीड विद द सेकंड प्रॉब्लम। पाई से लेकर के 3π/2 साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x dx। कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को सोल्व बच्चों, सोचिए थोड़ा सा। इसकी प्रकार की कुछ सिमिलर प्रॉब्लम हमने पहले भी करी हुई है। क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? हाँ है। इस फंक्शन का पीरियड की मैं यदि बात करूं तो इसका पीरियड π/2 है या नहीं। साइन π/2 माइनस π/2 प्लस x क्या होता है, cos x, और cos π/2 प्लस x माइनस साइन x। तो ये फंक्शन पीरियोडिक है, इसका पीरियड है π/2। तो पीरियड यदि π/2 है तो मैं बड़ी लिमिट को छोटी लिमिट में यदि शिफ्ट करूं तो ये पाई से 3π/2, तो पाई बाई लेंथ की बात कर रहा है। तो यदि मैं दोनों जगह पाई सब्ट्रैक्ट कर दूं एक रियल नंबर, तो ये कितना हो जाएगा, पाई सब्ट्रैक्ट करने पे 0 और ये बन जाएगा π/2। तो इस इंटीग्रेशन को मैं 0 से π/2 में बच्चा लोग डील कर सकता हूं। ठीक, अब बात आती है कि साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 को सिंप्लीफाई कैसे करें। बेटा देखो सिंपल सी बात है, ये होता है 1 - 2 टाइम्स साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन तो हम पहले के लेक्चर्स में भी कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि हम ये शिफ्टिंग कर सकते हैं लिमिट का। तो दिस इज 1 - साइन स्क्वायर 2x divided by 2, that is 1 minus cos 4x by 4, 1 minus cos 4x by 4। तो ये जो इंटीग्रेशन होगा मेरा, ये क्या बन गया, 3/4 प्लस cos 4x डिवाइडेड by 4 होल टर्म dx, ये आपका इंटीग्रेशन। सो दिस इज 3/4 π/2 माइनस 0 प्लस इसका इंटीग्रेशन 1/4 साइन 4x डिवाइडेड by 4 लिमिट 0 से π/2 डालोगे तो भी 0, 0 डालोगे तो भी 0। तो ये आया 3π/8 प्लस 0 माइनस 0। सो आपका जो बच्चा लोग फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 3π। तो दिस वाज आल्सो अगेन सिंपल प्रॉब्लम ऑन द डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया वो यहाँ तक। किसी बच्चे को डाउट, कोई कंफ्यूजन तो कमेंट करके वो बता सकता है हमें। लेट अस प्रोसीड विद द प्रॉब्लम नंबर 3।
अब इसमें क्या है बच्चों, 0 से 14π/3 दिया है। कहां तक दिया है? 14π/3 दिया है आपको, ये ध्यान रखना। 14π/3 मोड साइन एक्स डी एक्स, इसके बारे में हमें बात करनी है कि इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी। अब बेटा मैं इसमें क्या करूं, थोड़ा समझिए, ऑब्जर्व कीजिए आप कि मोड साइन एक्स नाम का जो फंक्शन है ये पीरियोडिक होता है और इसका जो पीरियड है वो पाई होता है। हाँ या नहीं? होता है पाई। इट मीन्स क्या ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है? क्या इसको मैं 14/3 0 से पाई मोड साइन एक्स डी एक्स लिख सकता हूं? यहाँ पर एन टी जो होता है ना, तभी अपन एन को ले सकते हैं। तो 14/3 इंटीजर नहीं है बेटा, तो अपन को ऐसा लिखना पाप है, ऐसा लिखना गलत है, ऐसा नहीं लिखना था। ठीक है, तो मैं क्या करूं, 14π/3 जो है कहां तक चला जाएगा? ये पाई का मल्टीपल देखो आप, कितना हो जाएगा पाई का मल्टीपल? पाई का मल्टीपल यदि मैं देखूं तो 4π, 14π/3 इज 4π प्लस 2π/3। ठीक है, तो बेसिकली इस इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं 0 to 4π मोड साइन एक्स डी एक्स प्लस 4π से 4π प्लस 2π/3 मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। हमको पता है ये तो बन जाएगा 4 टाइम्स 0 to π मोड साइन एक्स डी एक्स, यस और नो? और इसको लिख देंगे हम 0 से 2π/3 मोड साइन एक्स डी एक्स। आपको बच्चा लोग याद होगा मोड साइन एक्स 0 से पाई में तो साइन एक्स ही होता है, मोड साइन एक्स भी साइन एक्स ही होगा। और ये जो एरिया होता है ये 2 यूनिट होता है, तो ये कितना हो जाएगा 0 से पाई में 4 × 2। ये तो स्टैंडर्ड हमने याद कर रखा है। 0 से 2π 120 डिग्री में मोड किससे खुलेगा? प्लस से खुलेगा। तो ये क्या बन जाएगा अपना cos x sin x। sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस का cos x, लिमिट 0 से 2π/3। सो दिस इज 8 cos 2π/3 माइनस हाफ होता है तो ये प्लस हाफ हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, cos 0 इज 1 तो ये 3/2, तो 9 प्लस हाफ, तो बेसिकली 19/2। ये बच्चा लोग आपका आंसर आ रहा होगा इस प्रॉब्लम का। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा नोट कर लेना कि प्रॉब्लम के अंदर हमें ब्रेक करना पड़ेगा, 14/3 टाइम्स मत कर देना, वो कुछ गड़बड़ कर चलो करते हैं यहाँ पर। तो बच्चे यहाँ पर ये 3 आसान सी प्रॉब्लम के बारे में हमने बात करी है। ठीक, चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में एक इंटीग्रेशन है 0 से nπ + m मोड साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन मैं आपको और दे देता हूं कि n जो है वो एक नेचुरल नंबर है और आप इसमें दो केस में इस प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए। केस 1 इज कि जो m है उसकी वैल्यू π/2 से पाई के बीच में लाई करती है। m की वैल्यू π/2 से पाई में लाई करती है, तो इस केस में आप सोल्व कीजिए। और दूसरा केस है बच्चा m की जो वैल्यू है वो 3π/2 से 2π में लाई करती है, तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा? इन दोनों केसेस के बारे में हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो देखो n तो नेचुरल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा 0 से nπ + m। इसका मतलब क्या होगा? ट्राई कीजिए आप, क्या सॉल्यूशन होगा? केस 1 कौन सा? m अपना π/2 से पाई में है। ठीक, तो क्या होगा? इस इंटीग्रेशन को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं, 0 से nπ मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस nπ से nπ + m मॉड साइन एक्स डी एक्स। सो हमें पता है ये तो बन जाएगा n टाइम्स, और इसका एरिया कितना आता है? n टाइम्स। चलो एक बार लिख देते हैं 0 से पाई मोड साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पर यही प्रॉब्लम cos x के अंदर भी हो सकती थी, मैंने साइन x के अंदर ली है। ठीक है, प्लस इसको अपन क्या लिख देंगे बेटा? 0 से m मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। सो दिस इज n। 0 से पाई मोड साइन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है,
प्लस ये जो फंक्शन है मोड साइन एक्स। अब यहाँ पर देखो m अपर लिमिट हमारी π/2 से पाई के बीच में है, मतलब कहीं ना कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो जीरो से सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के बीच में मोड साइन एक्स किससे खुलेगा, प्लस से खुलेगा, तो ये बन जाएगा साइन एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स, लिमिट 0 से m। तो आपका जो आंसर है बच्चा लोग वो आएगा 2n माइनस का कॉस m प्लस का 1। ये आपका आंसर होगा फर्स्ट केस का। ये नोट कर लेना अच्छी तरीके से कि आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर ये होगा 2n माइनस का cos m प्लस 1। ये आपका फर्स्ट केस का आंसर आने वाला है यहाँ। ठीक है, आई होप सभी बच्चों क्लियर हो गई होगी बात। ठीक, आगे चले हम। अब मैं चलता हूँ केस 2 की तरफ। देखो केस 2 के अंदर बच्चों m की जो वैल्यू थी वो थी 3π/2 से पाई 2 पाई के बीच में। तो और आपका जो इंटीग्रेशन था वो क्या था, 0 से n पाई प्लस m मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स, यही थी कहानी। तो इस इंटीग्रेशन को वही हम ब्रेक तो वैसे ही करेंगे कि 0 से n पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स, पहला पार्ट तो वही होगा। और ये जो दूसरा पार्ट होगा ना n पाई से n पाई प्लस m, जिसको हमने 0 से m में कन्वर्ट कर दिया था प्रीवियस प्रॉब्लम के अंदर ही, मॉड साइन एक्स डी एक्स, इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस आएगा। ये पहला फंक्शन तो हमारा 2n आ गया था, याद करो। ये जो फंक्शन जो 0 से m मोड साइन एक्स dx बन रहा था, अब आप इसको पॉजिटिव से ओपन कर पाओगे क्या, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाई जो m जो है वो 3π/2 से 2 पाई के बीच में। तो क्या करेंगे, इसको भी अपन दो पार्ट में ब्रेक करेंगे बच्चा लोग। 2n प्लस m जो है वो पाई 3π/2 से भी बड़ा है, तो मैं काम करता हूं, मैं 0 से पाई, तो 0 से पाई में मोड साइन एक्स किससे खुल जाएगा, साइन एक्स से खुल जाएगा। और अगला फंक्शन पाई से लेकर के m तक। अब पाई से लेकर के m तक थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये जो मोड साइन एक्स है ये नेगेटिव से खुलेगा, तो माइनस का साइन एक्स dx। तो बेटा आपके पास क्या बनेगा, दिस इज 2n। 0 से पाई में साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2 होता है, याद करो। उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का cos x हो जाएगा बेटा, लिमिट पाई से लेकर के m तक। तो आपकी जो वैल्यू है ये क्या आ गई, 2n प्लस 2 प्लस का cos ऑफ m, और cos ऑफ पाई जो हो जाएगा वो -1। तो ओवरऑल आपका आंसर होगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा ना, सो 2n प्लस 3 प्लस का cos m, जो सेकंड केस के अंदर आपका आंसर ही होगा। तो ओवरऑल वैल्यू ऑफ m के ऊपर ही काफी चीजें डिपेंडेंट है। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो केस 1 का आंसर था वो आया था 2n प्लस 1 माइनस cos m, और जो केस 2 का आंसर है मेरा वो क्या है, 2n प्लस 3 cos m। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात। तो ये थोड़ा सा एक ट्रिकी प्रॉब्लम था जो बच्चों को आना चाहिए था। किसी भी बच्चे को इसके अंदर डाउट है, कोई समस्या है, तो वो हमसे शेयर कर सकता है बच्चों, ताकि हम आगे क्वेश्चंस को प्रोसीड कर पाए। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। किसी भी बच्चे को कोई समस्या, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, तो शेयर करो बच्चों बिंदास। क्लियर है प्रॉब्लम नंबर 4। चलें बच्चों, तो नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम नंबर 5। थोड़ी सी इजी प्रॉब्लम हमने ली है अब, तो जल्दी से इसको सोल्व करके बताइए। 0 से 2000 पाई dx अपॉन 1 प्लस e की पावर साइन x, क्या होगा इसका आंसर, प्रॉब्लम नंबर 5 का। इसको बेटा आप आई मान लीजिए, e की पावर साइन x पीरियोडिक होगा क्या, साइन x पीरियोडिक है, कितना पीरियड होता है साइन x का, 2 पाई, तो e की पावर साइन x का पीरियड कितना होगा, 2 पाई। तो 0 से 1000 पाई, तो कितना मल्टीपल हो गया, 1000 टाइम्स 0 से 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस e की पावर साइन x। क्लियर, ठीक है। अब क्या करूं मैं, कौन सी प्रॉपर्टी लगा दूं, क्या बोल रहे हो बच्चे लोग, ये 1, कौन सी प्रॉपर्टी लगा दूं, 0 से 2a लगा दूं, चलो ठीक है 0 से 2a लगा दो। तो 0 से 2a प्रॉपर्टी, तो 0 से a फंक्शन एज इट इज 1 प्लस e की पावर साइन x प्लस 1 अपॉन f ऑफ 2 पाई माइनस x, तो e की पावर माइनस ऑफ साइन x, साइन ऑफ 2 पाई माइनस x, ठीक है ना, ये बन गया dx। काम खत्म। तो बेटा इसको एलसीएम लोगे, सो i इज 1000 टाइम्स
अब मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, एलसीएम स्टेप कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। 1 प्लस ई टू दी पावर साइन एक्स, यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो देखो ई की पावर साइन एक्स ऊपर जाएगा, यहाँ मिलेगा ई की पावर साइन एक्स प्लस 1। इन दोनों टर्म में से देखिए आप डिनोमिनेटर सेम है, तो आपके पास क्या बन गया, आई इज इक्वल टू 1000 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 डी एक्स, दैट इज इक्वल टू 1000 इंटू पाई माइनस 0। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया बेटा, 1000 पाई। ये आपका फाइनल आंसर होगा बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलें आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो वेरी गुड बेटा, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमने बच्चों आपके लिए बनाया है, बहुत ही शानदार लेवल का एग्जाम्पल है, एडवांस लेवल का एग्जाम है, दबंग क्वेश्चन है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है, दबंग क्वेश्चन। तो इसको हमें अच्छे से ट्राई करना है। क्या दिया हुआ है, इफ जी एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी, ये अपना फंक्शन है। गिवन एफ एक्स इज इवन फंक्शन विद पीरियड 2, एफ एक्स जो है वो इवन फंक्शन है, इसका पीरियड कितना है 2। आपके पार्ट ये 3 पोर्शन है। फर्स्ट है आपको ये प्रूव करना है कि जी एक्स ऑड फंक्शन है, सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि जी ऑफ 2 का वैल्यू ट्वाइस ऑफ जी वन होगा, और थर्ड पार्ट में प्रूव करना है जी एक्स हैज आल्सो पीरियड 2 गिवन दैट जी ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो बच्चा सबसे पहला जो पार्ट है आपको जी एक्स को ऑड फंक्शन प्रूव करना है। ऑड फंक्शन के लिए अपन क्या करते हैं, जी ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो जी ऑफ माइनस एक्स में क्या होगा, याद करो, यहाँ पर 0 और ये अपर लिमिट माइनस एक्स बन जाएगा। फंक्शन के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा, ये तो डमी वेरिएबल है, इनके ऊपर इसका कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है ना। अब अपन क्या करें, लिमिट वही जी एक्स के टर्म बनाना है, तो टी को मैं कुछ पुट कर दूं, माइनस पी पुट कर दूं टी को, तो लिमिट मेरी 0 से एक्स में आ जाएगी पी की। ये क्या बन जाएगा बेटा, एफ ऑफ माइनस पी, और डी टी कितना हो जाएगा, माइनस का डी पी। यहां से एक नेगेटिव कॉमन आ गया बेटा, 0 से एक्स एफ ऑफ माइनस पी। फंक्शन जो था एफ एक्स वो कैसा था, इवन था, तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों की वैल्यू कितनी होगी बेटा, इक्वल होगी। इट मीन्स यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं एफ ऑफ पी इंटू डी पी। सो ये बेटा बेसिकली वही जी एक्स बन गया। सो जी ऑफ माइनस एक्स नाम का जो फंक्शन है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, नेगेटिव टाइम्स जी एक्स, और जी ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू नेगेटिव टाइम जी एक्स आएगी। इसका मतलब जी एक्स फंक्शन जो है वो आपका कैसा हो गया बेटा, ऑड फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन। तो जी एक्स इज एन ऑड फंक्शन। पहला पार्ट क्लियर। ठीक है, क्लियर है बात। चले आगे सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है कि जी ऑफ टू के बारे में बात करनी है। जी ऑफ टू का मतलब हुआ 0 से 2 एफ ऑफ टी डी टी। अब एफ एक्स जो है वो इवन फंक्शन तो था ही था, साथ पीरियोडिक भी है, इसका पीरियड है 2। तो एक काम करता हूं, एक अप्रोच मेरे माइंड में आ रही है यहां पर, कि मैं यदि इसको लिमिट चेंज कर दूं, 0 से 1 में चेंज कर दूं, तो 0 से 1 में चेंज करने के कई तरीके हैं मेरे पास। क्या, मेरे को पता है कि ये पीरियोडिक है, तो मैं शिफ्टिंग कर सकता हूँ ना, -1 से 1 में डाल सकता हूँ इसको। भाई यदि पीरियोडिक फंक्शन है तो उसके अंदर अपन ए से शिफ्ट कर सकते नहीं कर सकते, किसी भी नंबर से। तो -1 मैंने दोनों लिमिट में ऐड कर दिया, तो -1 से 1 में डाल दिया मैंने इस फंक्शन को, एफ ऑफ टी डी टी। अब मैंने क्या किया, इसमें माइनस ए से ए वाली प्रॉपर्टी लगा दी, तो 0 से ए एफ ऑफ टी प्लस एफ ऑफ माइनस टी इंटू डी टी। अब आपको पता है कि ये इवन फंक्शन है, तो ये क्या बन गया, डबल ऑफ 0 से 1 एफ ऑफ टी डी टी। 0 से 1 एफ ऑफ टी डी टी का वैल्यू जी ऑफ 1 होगा या नहीं होगा, होगा। तो ये अपना कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ जी ऑफ 1 के इक्वल आ गया। ये प्रूव करना था कि जी ऑफ 2 का वैल्यू ट्वाइस ऑफ जी ऑफ 1 के इक्वल होगा। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, इसको करने के बेटा अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पर आप 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते थे, और फिर पीरियोडिक फंक्शन की हेल्प से अपन एफ ऑफ 2 माइनस टी की वैल्यू भी निकाल सकते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़े, सेकंड पार्ट क्लियर है। थर्ड पार्ट में बोला गया कि जी एक्स का भी पीरियड 2 होगा गिवन दैट जी ऑफ 1 0 है। तो देखो थर्ड पार्ट के अंदर जी ऑफ 1 की वैल्यू 0 दी है, और अभी हमने कैलकुलेट किया कि जी ऑफ 2 की वैल्यू ट्वाइस ऑफ जी 1 है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब जी एक्स का पीरियड 2 प्रूव करना है, तो बेसिकली आपको जी ऑफ 2 प्लस एक्स की वैल्यू निकालनी होगी बेटा। तो जी ऑफ 2 प्लस एक्स क्या होगा, 0 से लेकर के 2 प्लस एक्स एफ ऑफ टी डी टी। इसको मैं क्या लिख दूं बेटा, 0 से x एफ ऑफ टी डी टी प्लस x से लेकर के 2 प्लस एक्स एफ ऑफ टी डी टी। यस और नो,
इट मीन्स ये जो पहला फंक्शन है ये तो मेरा जी एक्स बन गया, और ये जो फंक्शन है पीरियोडिक है, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, पीरियड कितना है 2, तो ए से लेकर के ए प्लस टी तक, तो उसको 0 से ए में लिख सकते हैं, एफ ऑफ टी डी टी। तो यहां से बच्चा लोग g ऑफ 2 प्लस एक्स की जो वैल्यू आई वो आ गई g ऑफ x, और ये फंक्शन बन गया अपना g ऑफ 2। अभी मैंने बताया कि g ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो ये कितना आ गया gx। यदि g ऑफ x प्लस 2 का वैल्यू gx की इक्वल है, इट इंप्लाई gx इज पीरियोडिक विद पीरियड 2। यही आपको बच्चा लोग प्रूफ करना था। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया होगा। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, तो फील फ्री टू कमेंट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था इसके देखो 3 पार्ट थे। ये फंक्शन हमें दिया हुआ था कि ये इवन फंक्शन था विद पीरियड 2, आपको ये तीनों पार्ट प्रूव करने, तो थर्ड पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया है बच्चों। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो बच्चों आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और आपने हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें जरूर से, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। और वीडियो तो पसंद आया है तो लाइक जरूर से करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताएं कि आपको आज का ये जो कंटेंट है, ये जो सेशन है, ये कैसा लगे। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे। और आप हमारी इस वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें। इस वेबसाइट पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन एट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, कंप्लीट जेई मैथ्स की प्रिपरेशन। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। गुड डे।